सो क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू एंड 3 प्लस 3 रूट टू। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे डी निकालना होगा, जो कि मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, A2, A3 और A4। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं, सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो सेकेंड टर्म में मेरे पास 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू माइनस फर्स्ट टर्म मेरे पास है 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 3 में से अगर 3 माइनस करता हूं तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, रूट टू। तो एक तो मेरे पास यहाँ पे डी का आ गया A2 माइनस ए से करके, लेकिन मुझे सभी से करके देखना है बेटा, मुझे A3 में से भी A2 माइनस करना है और A4 में से भी A3 माइनस करना है, और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो और यहाँ पे लिखिए D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 से निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। A3 में मेरे पास 3 प्लस 2 रूट टू माइनस A2 है मेरे पास 3 प्लस रूट टू। अब ध्यान से देखो, जब भी माइनस आ जाए ना, और माइनस के बाद 2-3 टर्म्स आ जाए, तो उनको ब्रैकेट में लिखना होता है। ब्रैकेट में क्यों लिखना होता है, क्योंकि इस माइनस की वजह से, जो बीच में माइनस आया है, इसकी वजह से इसके साइन चेंज होंगे, तो याद रखना ये चीज। अब 3 प्लस 2 रूट टू माइनस, अब ये माइनस है, इसकी वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट होने के बाद, ओपन होने के बाद, तो 3 माइनस का हो जाएगा और रूट टू भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 रूट टू में से रूट टू गया तो कितना बचेगा, सिर्फ रूट टू ही बचेगा। तो देखो ये सेम आने लग गया, ये सेम आ रहा है। अब मैं एक और बारी निकालूंगा इसी तरीके से, लेकिन इस बारी मैं A4 में से A3 को माइनस करूंगा। अगर तब भी आंसर सेम आया तो इसका मतलब ये एक AP है। तो यहां पे मैं और में लिख रहा हूं, और में D इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, इट मींस 3 प्लस 3 रूट टू माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट टू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माइनस है तो ब्रैकेट का साइन आएगा, क्योंकि ओपन करने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3 प्लस 3 रूट टू, इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस 3 माइनस 2 रूट टू। अगेन 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास बचेगा 3 रूट टू में से अगर 2 रूट टू गया तो 1 रूट टू, या फिर सिर्फ रूट टू भी बोल सकते हो इसको। तो इसका मतलब ये तीनों सेम आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सेम आ रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, एक AP हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइड में अगर लिखूं तो हियर A2 इक्वल्स टू, सॉरी A2 माइनस A इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू A4 माइनस A3। अब क्योंकि बेटा ये सारे इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बेटा इक्वल आ रही हैं आपके पास, सो देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन AP। सो इससे क्या हो जाएगा बेटा, गिवन नंबर्स जो है ये मेरे पास किस फॉर्म में हो जाएंगे, AP के फॉर्म में हो जाएंगे। सो बेटा इस क्वेश्चन में मेरे पास D आ चुका है रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स मुझे यहां पे निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी बेटा, ध्यान से देखो, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड दे रखी है, थर्ड दे रखी है, फोर्थ दे रखी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो मेरे पास होंगी वो होगी A5, A6 और A7। कैसे निकलता है बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। A5 अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला है A प्लस 4D। आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो, कैसे लगेगा, जैसे A6 निकालना है तो पहले आप लिख लो A प्लस D, और D के साथ थोड़ा सा गैप छोड़ दो। अब वो गैप में क्या आएगा, ये 6 है तो 6 से पहले क्या था 5, तो A प्लस 5D फॉर्मूला बन गया। ऐसे 7 है A7, तो कैसे निकलेगा, A प्लस D लिख दो और D के आगे थोड़ा स्पेस छोड़ देना। अब 7 है, 7 से पहले क्या था 6, तो 6D, बस ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। तो देखो कैसे आएगा, A क्या है मेरे पास, A मेरे पास है 3, तो A की जगह तो आ जाएगा 3 प्लस 4, और D कितना मेरे पास रूट टू, तो अब ये आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट टू। अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से A प्लस 5D, तो A की जगह आ जाएगा 3, ये रहा 3, ये देखो ये रहा, प्लस 5D, तो 5 और D कितना निकला था रूट टू, तो 3 प्लस 5 रूट टू, और A7 हो जाएगा मेरे पास, A की जगह आ जाएगा 3 प्लस 6D, तो 6 और D की जगह रूट टू, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये सॉल्व हो नहीं सकते हैं, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स का। ठीक है, 0.2 इसको मैं A मान लूंगा बेटा, 0.22 यानी कि 22 इसको मैं A2 मान लूंगा, 0.222 इसको मैं A3, और ये 0.4 टाइम 2
A4। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है बेटा 4 टर्म्स दे रखी है। अब वो क्या कह रहे हैं बेटा, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि बताओ कि क्या ये एपी है। अगर तो ये एपी आ जाता है तो कह रहे हैं डी निकाल लेना और नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेना, लेकिन ये सिर्फ तभी निकालना अगर ये एपी आता है तो देखते हैं बेटा क्या ये एपी हो सकता है। तो डी निकालते हैं यहाँ पे सबसे पहले। डी कैसे निकलेगा बेटा, a2 माइनस ए से, a2 माइनस ए से। तो अब a है मेरे पास, a2 है मेरे पास 0.22 माइनस a है मेरे पास 0.2। अब अगर आप इसको माइनस करोगे ना बेटा तो माइनस करके मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करके मेरे पास आएगा 0.02, माइनस करके आएगा 0.02। अब यहाँ पे ना पॉइंट वाले में कई बार बच्चों को डाउट आता है कैलकुलेशन करने में, तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास है 0.22 और ये मेरे पास है 0.2, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में। तो ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो अगर ये 0.22 है और ये 0.2 है तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। अब अगर आप देखो तो फिर यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा मेरे पास, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसको आप माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट 0 में से 0 गया 0, तो कितना आया 0.02। ये मेरे पास आ गया अगर मैं a2 माइनस a कर दूं। अब मैं a3 माइनस a2 कर लेता हूं और b अगर देखें तो a3 माइनस a2 कर लेता हूं। a3 मेरे पास कितना है 0.222 माइनस a2 कितना है 0.22। अब इसको भी माइनस करके देखते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे कैसे करना है। तो देखो ये साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये 0.222 जो है ये ऊपर आ जाएगा, माइनस करेंगे अभी 0.22 आएगा नीचे, बट कैसे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, याद रखना। तो ये 0.22 है तो ये 0.22 इस तरीके से आएगा। अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है नीचे तो इधर 0 लग जाएगा। अब देखो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, तो कितना आंसर आएगा इसका 0.002। अब देखो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहीं पे देख लो ये देखो आंसर मैच नहीं हो रहे, ये है 0.02 और ये है 0.002, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। तो आप लिखोगे हियर a2 minus a is not equal to a3 minus a2, therefore given numbers are not in AP। तो गिवन नंबर्स जो है बेटा ये एपी के फॉर्म में नहीं है। अब क्या मुझे यहाँ पे डी निकालने की जरूरत है और क्या मेरे को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत है बेटा, नहीं है जरूरत। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये एक एपी नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल कैसे सकता हूं, नहीं निकाल सकता। एपी होता तो निकाल लेता बट ये एपी तो नहीं है। सो बस यही आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 11th पार्ट में बेटा मुझे दिया हुआ है यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 और डैश डैश। अगेन आपसे क्वेश्चन में वही सेम चीज, सबसे पहले आपसे तो यही पूछ रहे हैं कि क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो देखते हैं बेटा ये एक एपी है या नहीं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा, जो कि मैं निकालूंगा a2 माइनस a1 से, या a1 कह लो या a कह लो, एक ही बात है। तो देखो अब a2 में मेरे पास है a स्क्वायर माइनस a मेरे पास a ही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर में से a तो आप माइनस ही नहीं कर सकते, a स्क्वायर में से a तो आप माइनस ही नहीं कर सकते, तो ये तो वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। तो इसको आप यहीं पे छोड़ दो, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। फिर मैं और में लिख के d दोबारा निकालता हूं। इस बार कैसे निकालूंगा, a3 में से a2 को माइनस करके। अब a3 मेरे पास है a क्यूब माइनस a स्क्वायर है मेरे पास सॉरी a2 मेरे पास है a स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको भी माइनस नहीं कर सकते, आप इसको भी माइनस नहीं कर सकते। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैच नहीं हो रहे। या कुछ बच्चे इसमें से देखो बेटा ये वाला पॉइंट रख सकते हैं कि सर आप इनमें से कॉमन तो ले सकते हो, जैसे ये a स्क्वायर है और ये a है, तो आप इसमें से a को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, इसके पास स्क्वायर है, एक a कॉमन आ गया तो बचेगा मेरे पास a माइनस ये a है कॉमन आ चुका है तो बचेगा 1। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है a माइनस 1। सेम चीज अगर मैं इसमें से भी कॉमन निकालूं तो मेरे पास a क्यूब है और a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन आएगा मेरे पास, और ब्रैकेट में बचेगा इस क्यूब का अगर स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो सिर्फ a बचेगा, और माइनस इस स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी मैच नहीं हो रहे, ध्यान से देखो ये मैच नहीं हो रहे बेटा, ये a माइनस 1 है, ये a स्क्वायर a माइनस 1 है, तो ये मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर a स्क्वायर सॉरी हियर a2 minus a is not equal to a3 minus a2, therefore given numbers are not in AP।
आंसर खत्म। अगेन बेटा यहाँ पे मुझे ना डी निकालने की जरूरत है और ना ही मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत है। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये एक एपी की फॉर्म है ही नहीं। सो आप इसको नोट कर लो। सो बेटा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 12th पार्ट में √2, √8, √18, √32। और अगेन सबसे पहले मुझे क्या बताना है बेटा कि क्या ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, जब भी इस टाइप से रूट में क्वेश्चन आ जाएंगे ना बेटा, तो आपको ना पहले इन रूट्स को सॉल्व करना होगा। जैसे √2 जो है वो तो √2 ही होता है बेटा, √2 तो √2 ही होता है, तो ये इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब √18 है बेटा, तो √18 को मैं सॉरी √8 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? तो अगर आप एलसीएम इसके फैक्टर्स निकालो तो ये 2 के डर में जाएगा 4 पे, फिर 2 के डर में जाएगा 2 पे, और 2 के डर में जाएगा 1 पे। अब आप देखो कि किस किस के पेयर बन रहे हैं। जैसे देखो इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको मैं एक बार ही लिखूंगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन रहा, जैसे ये वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा, ये रूट में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √8 को मैं लिख सकता हूं 2√8। √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? 2√8। जब भी ये रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसको इसी तरीके से डील करना है आपको, ठीक है? अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसी तरीके से √18 है, तो 18 के भी फैक्टर्स निकाल लो। तो 18 के डर में 3 पे जाएगा, 6 पे, देन 3 पे जाएगा 2 पे, देन 2 पे जाएगा 1 पे। तो देखो अब ये 3 के पेयर बन रहे हैं, जिसका पेयर बन रहा है वो एक बार बाहर आ जाएगा बेटा, और जिसका 2 का पेयर नहीं बन रहा वो रूट में रहेगा, कॉमा। इसी तरीके से आप 32 के साथ भी करोगे, इसी तरीके से आप 32 के साथ भी करोगे। ये देखो 32 के साथ करेंगे तो 2 के डर में जाएगा 16, फिर 2 के डर में जाएगा ये 8, फिर 2 के डर में जाएगा 4, फिर 2 के डर में 2, देन 2 के डर में 1। अब देखो इस 2 का एक बार पेयर बन गया, इसको एक बार लिख लो। इन 2 का पेयर बन गया, इसको एक बार लिख लो। तो अब ये जो पेयर बन गया 2 और 2, तो इसका तो हो जाएगा 4, 2 2 4, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रहेगा, √2। तो इस तरीके से देखो मेरे पास जो नंबर्स थे रूट के अंदर उनको मैंने चेंज कर दिया। तो √2 तो √2 ही रहा, √8 की जगह आ गया 2√8, √18 की जगह आ गया 3√2, और √32 की जगह आ गया 4√2। ठीक है? और कैसे करना है ये मैंने साइड में आपको यहाँ पे करके दिखा दिए। अब क्या करूं? अब तो सेम सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। तो डी निकालेंगे पहले a2 माइनस a से। तो a2 है मेरे पास 2√2 माइनस a है मेरे पास √2। तो अब 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? सिर्फ √2 बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। अब इसी तरीके से मैं और मैं d निकालूंगा, जिसमें मैं a3 माइनस a2 से निकालूंगा, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म है 3√2 माइनस सेकंड टर्म है 2√2। अब फिर से वही सेम चीज बेटा, अगर मैं 3√2 में से 2√2 माइनस करता हूं तो सिर्फ √2 बचेगा। तो ये देखो मैच होने लग गया, ये मैच होने लग गया। अब मुझे एक और तरीके से भी निकालना है, a4 माइनस a3 से, यानी कि लास्ट वाला और ये सेकंड लास्ट वाले से। तो लास्ट वाला है फोर्थ वाले मेरे पास 4√2 माइनस थर्ड वाले मेरे पास 3√2। अब 4√2 में से 3√2 क्या कितना बचेगा? सिर्फ √2। देखो अभी सारे मैच हो रहे हैं, अभी सारे मैच हो रहे हैं। अगर ये मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एक एपी की फॉर्म है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे हेयर a2 माइनस a इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, therefore given numbers are in AP। तो गिवन नंबर जो है AP के फॉर्म में है। सो बेटा मेरे पास इसमें D कितना निकला था? D मेरे पास यहाँ पे निकला था √2। अब मुझे निकालना है यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है बेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? मुझे इन्होंने 4 टर्म्स दे रखी है। तो यहाँ पे मुझे a5 निकालना होगा, a6 निकालना होगा और a7 निकालना होगा। फॉर्मूला a + 4d, a + 5d एंड a + 6d। ठीक है? ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a की जगह मेरे पास क्या आएगा? √2 प्लस 4, और d की जगह क्या आएगा? √2, क्योंकि √2 d है मेरा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा प्लस करके 5√2। ये आ जाएगा बेटा मेरे पास प्लस करके 5√2। ठीक है? फिर फर्दर करें अगर हम, तो इसमें देखो a + 5d है, तो a की जगह तो आ जाएगा √2 प्लस 5d की जगह भी आ जाएगा √2, तो इसको प्लस करके आ जाएगा 6√2, 6√2। और ऐसे ही a + 6d है, तो a + 6d का अगर मैं करूंगा तो a की जगह तो मेरे पास √2 ही आएगा बेटा, और प्लस 6 और d की जगह आ जाएगा √2, तो सॉल्व करके आएगा 7√2, 7√2।
तो ये मेरे पास बेटा आंसर्स आ जाएंगे यहाँ पे। सो बेटा इस अगर हम इस पार्ट को देखें 14 पार्ट में हमें यहाँ पे 1 स्क्वायर दिया हुआ है, 3 स्क्वायर दिया हुआ है, 5 स्क्वायर दिया हुआ है, 7 स्क्वायर दिया हुआ है और आपको कह रहे हैं कि बताओ कि क्या ये एबी है या नहीं है। तो अगेन आप इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 एंड डैश डैश डैश। सो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक सीरीज या सीक्वेंस बन जाएगी। अब देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें इनके गैप्स देखने होंगे। तो डी अगर हम देखें तो a2 माइनस ए से निकलेगा, a2 है 9, a है 1, तो 9 में से बन गया 8 बचेगा। फिर a3 माइनस a2 करेंगे और में d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करते हैं तो ये है 25 और ये है 9, 25 माइनस 9 ये आएगा हमारे पास 16। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो मेरा आ ही नहीं रहा, ये तो मेरा मैच ही नहीं कर रहा। अगला देखने की जरूरत ही नहीं है, 49 में से 25 को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेरा यहीं पे मैच नहीं कर रहा। अगर यही मैच नहीं कर रहा तो आगे मैच करे या नहीं करे मैटर नहीं करता, मुझे सारे मैच करने हैं। तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिख दोगे हियर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore given numbers are not in AP। बस आंसर खत्म।